जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या इस समय आपके लिए जानना आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। क्वीन ऑफ वैंड्स अपने आप निकला है ये कार्ड, इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि किसी जीवन के किसी विषय को लेकर आप एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए क्या आवश्यक संदेश है। इस समय उनके लिए क्या आवश्यक संदेश है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़रूर धन के क्षेत्र में जो कुछ रुकावट इस समय आपके जीवन में चल रही है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने मुझे ये एनर्जी दी है कि कुछ रुकावटें चल रही थी अभी तक, जिसको लेकर के अब आप एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने अब आपके मन में ऐसे विचार डाले हैं जिसके कारण से अब आप इस परिस्थिति से निकलने वाले हैं, स्वयं यह एक्शन लेकर के परमपिता परमेश्वर की कृपा से। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। ये देखिए, बांधा गया था आपको, और इस तरह से जो है पूरी तरह से जो है आपको नाकाम करने की कोशिश की गई थी। आपके मनी को बांधा गया था, आपके सोच विचार को भी बांधने का प्रयास किया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द स्टार, क्लेम कर ले जो है द स्टार का कार्ड ये स्पष्ट बता रहा है कि ये जो भी परिस्थितियाँ चली है, ये जिसने भी किया है उनके लिए भी ये कार्ड एक वार्निंग है। और आपके लिए ये कार्ड ये बता रहा है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं आपके हाथ पर वरद हस्त रखा हुआ है, आप उन्हीं का अंश हैं, आप स्टार सीड है। ये कार्ड ये बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये देखिए, ब्लैक स्पेल्स, आपको काली एनर्जीज की तरफ भेजा गया। ये रेड, ये ब्लैक, आप देखेंगे कि आपको पूरी तरह से बांध दिया गया और आप जो है वो काली एनर्जीज की तरफ चल पड़े। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपके ऊपर ये लाल रंग बता रहा है कि आपके ऊपर जो है कुछ स्पेल्स करके आपकी बुद्धि को बांध दिया गया, जो कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है। रेड कलर आप यहाँ भी देखेंगे। और क्योंकि आपकी बुद्धि विचारों को बांध लिया गया, इसीलिए अब आप ये ब्लैक एनर्जीज को की तरफ जो है चल पड़े थे, लेकिन उसमें से निकलने की तैयारी परमपिता परमेश्वर ने आपकी करवा दी है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या आवश्यक संदेश हैं। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। अब आप देखेंगे कि ये पेंटिकल्स का मैंने बताया कि कुछ धन संबंधी समस्या चल रही थी और उस पर एक्शन आप लेने जा रहे हैं। और स्टार सीड का भी आपका कार्ड आया था, द स्टार का। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि जो भी परेशानी हुई थी उसमें अब डिवाइन आपकी तरफ कुछ ऐसी मदद भेज रहे हैं, कुछ ऐसी हेल्प भेज रहे हैं, कुछ ऐसा होने वाला है उस क्षेत्र में कि आप गिवर की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ जहाँ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ अब आप गिवर की एनर्जी में आ गए। तो यहाँ बहुत जल्दी ही आपके धन के जीवन में
जो है बहुत भारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तुरंत क्लेम कर ले माय डियर फ्रेंड्स। 10-10 नंबर आपको बहुत दिख रहे होंगे इस समय, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को 10-10 नंबर नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड माय डियर फ्रेंड्स ये बता रहा है कि अब जो कुछ भी पीछे हुआ, जो कुछ भी पिछले दिनों चला आपके जीवन में, अब वहाँ से जो है आपका भाग्य का पहिया टर्न ले रहा है। जो आपके भाग्य के विपरीत दिशा में चल रहा था वो अब आपके लिए काम करने जा रहा है। जो विपरीत दिशा में पहिया घूम रहा था वो अब आपकी तरफ घूम गया है, आपके अच्छे लक की तरफ अब वो पहिया घूम गया है। इसे ज़रूर क्लेम कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम कर लीजिए। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स तो भैया आप समझ लीजिए कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। ये रीडिंग आपको जब मिलेगी या तो तब तक वो समस्याएं समाप्त हो चुकी होंगी, या आप उस दिशा में चल पड़े होंगे जिससे कि ये समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी ये वीडियो के मिलने के बाद ही। और बॉटम ऑफ द डेक भी आप देखेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड क्या बताता है माय डियर फ्रेंड्स? एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी में आपको डाला गया था उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने आपको सहायता दी है। ये हाथ आप देख रहे हैं ना, ये हाथ आप देख रहे हैं, ये क्राउन आपको दिया है। इस परिस्थिति से, इस अंधेपन की परिस्थिति जो आपको बांध दिया गया, आपकी बुद्धि विचार, आपकी देखने सोचने समझने की क्षमता को जो प्रभावित किया गया था, उसके लिए परमपिता परमेश्वर स्वयं ये हथियार, आपको एक ऐसा हथियार दे रहे हैं। आपको क्राउन पहनना है, ये परमपिता परमेश्वर इस कार्ड के माध्यम से कह रहे हैं। ये 8 ऑफ वैंड्स स्पीडी रिकवरी को दिखाता है माय डियर फ्रेंड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ आया, द स्टार का कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और यहाँ पर ये 8 ऑफ वैंड्स आप देखेंगे स्पीडी रिकवरी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आप गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि जो कुछ इन लोगों ने किया, जितनी स्पीड में किया उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में आप रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। और आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपका बुरा चाहा था, वे इसको देख देख करके बस सड़ सकते हैं। वे इसको देख देख करके बस सड़ सकते हैं, अंदर ही अंदर जल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बस इसी बात को आपने ध्यान रखना है। द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना, कोई मदद आ रही है आपकी तरफ, कोई मदद। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ चल पड़ा है आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, किसी प्रकार से आपको मदद करने के लिए, इसीलिए आप एक्शन मोड में बैठे हैं। और ये स्टार के माध्यम से आपको आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप उन्हीं का अंश हैं, आप डिवाइन एनर्जी हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और किंग ऑफ कप्स, तो जो कुछ भी छीना गया था वो तो वापस मिलेगा ही। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके प्रेम का जीवन भी परिपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किंग के पास जो है सभी चीज़ उसके पास बैलेंस में होती है। और आप, ये बैलेंस शब्द मेरे मुंह से निकला है तो आप बैलेंसिंग में भी आने वाले हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है। और जब तक आप बैलेंस में नहीं आते तब तक ये पॉजिटिविटी आती नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा ये संकेत है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है हमारे बॉटम ऑफ डेक में है, और ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये स्पष्ट कर रही है कि आपका जो कुछ भी बिगाड़ा करने का प्रयास हुआ था, चाहे वो धन का मामला हो या आपके भाग्य को बांधने की जो कोशिश की गई थी, नाकाम हो गई है, वो बैकफायर हो गई है। जिन लोगों ने ये किया था वे इसको भुगतने वाले हैं, क्योंकि आप इन परिस्थितियों से निकल चुके हैं। आप इन परिस्थितियों से निकलकर इस मस्त मौला परिस्थिति में, आप देखेंगे
एट ऑफ पेंटिकल्स में आप देखेंगे कि आप मस्त हैं, आपको लेना देना नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे भी लेना देना नहीं कि आप कमा करके पहाड़ बना दिया है आपने कमाई का, लेकिन आप केवल काम में मग्न हैं अपने। तो काम करना, आप काम करते चले जा रहे हैं, फल की आपको कोई आशा नहीं है, इसीलिए परमपिता परमेश्वर, इसी कार्ड 10 स्टार के ठीक नीचे ही ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो परमपिता परमेश्वर के प्रिय आप इसीलिए हैं क्योंकि आप कर्म करने में लगे हुए हैं, आपको फल की किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। 10 नंबर आपको इस समय ज़रूर दिखेगा, 1111 दिख सकता है, 1221 1212 इस तरह के नंबर आपको ज़रूर एंजेलिक साइंस आपको मिल रहे होंगे। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं मोर दिखता है तो बहुत ही अच्छा ये संकेत होगा। मोर ना दिखे, मोर की आवाज़ भी सुनाई दे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे ये इस रीडिंग से एनर्जी आ रही है कि आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, आपको नेचर में जाने की आवश्यकता है, आपको नंगे पैर मिट्टी पर चलने की आवश्यकता है। घास पर चलिए, मिट्टी पर चलिए, पशु पक्षियों को देखिए, मस्त रहिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकलस चेंजेस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि ओरेकल से क्या मैसेजेस जो है परमपिता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय कौन से संदेश हैं जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। द गुड काइंड, इस समय आपको गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपके भीतर आएगा भी। आप स्वयं देखेंगे कि आप के अंदर काइंडनेस आ रही है। आप जिन बातों को जो है रूडली बिहेव करते थे जिन बातों पर, अब आप उन पर उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपका रिएक्शन ठीक अपोजिट होने वाला है। आप बहुत काइंडनेस के साथ, गुडनेस के साथ उन बातों पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो ये आप आने वाले समय में काइंडनेस की एनर्जी में, गुडनेस की एनर्जी में आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत कम रीडिंग्स में निकल कर आता है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, अर्थ ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जहां आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, जहां आपने सोचा नहीं होगा कि वहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या जहाँ आपको अंधकार दिख रहा था वास्तव में जब आप उसके और नज़दीक जाएंगे तो वहाँ प्रकाश हो जाएगा चमत्कारिक रूप से। तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो राह बनी हुई है, ये राह है आपके पास, लेकिन अभी तक आप इसे देख नहीं पाए थे, लेकिन अब इस मार्ग पर प्रकाश होने वाला है और इस मार्ग पर चलकर आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फाइंड योर सेक्रेड फ्लो, माय डियर फ्रेंड्स ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होती है, हो रही है, न केवल इस जन्म में बल्कि आपकी सोल कई जन्मों को पार करके यहाँ आई हुई है। और ये सैक्रेड फ्लो आपके अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। इस सैक्रेड फ्लो को आप कहीं ना कहीं इस जन्म में अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, तो बहुत जल्दी ही ऐसी कुछ परिस्थितियां जीवन में बनने वाली हैं जिससे कि आप अपने भीतर के इस पवित्र ऊर्जा को पहचानेंगे और आप जो है एक नई ऊर्जा में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका रीबर्थ हो गया है बहुत जल्दी ही आपके जीवन में, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी इसी बात को बताता है माय डियर फ्रेंड्स। और आप इस सैक्रेड फ्लो को ज़रूर जो है आपको ये सैक्रेड फ्लो अपने ही भीतर मिलेगी और आप ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएंगे। लोग भी आपको देखकर ये नोटिस करेंगे कि ये क्या हो गया। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा। कुछ एंजल के डाउनलोड्स ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स ले लेते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे माध्यम से। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। मैंने कहा ना कि हेटर्स और एनिमी का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि उनके किए सारे जो निगेटिव स्पेल्स थे वो बैकफायर हो गए। मैंने आपको ये बात पहले ही जो है क्लियर किया कि ये हो चुका है, और ये मैसेज, एंजेलिक मैसेज निकल कर भी आ गया। बहुत ही सुंदर। आपको वैवाहिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही थी तो वो परेशानियां ख़त्म होंगी, और आपके मैरिड लाइफ में जो है एक मधुरता आ जाएगी, स्वीटनेस आ जाएगी। सारी परेशानियां जो है मैरिड लाइफ से संबंधित आपकी समाप्त होने जा रही है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे द स्टार का कार्ड। ये मैसेज स्टार के कार्ड की पुष्टि करता है माय डियर फ्रेंड्स। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, और स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप स्टार सीड हैं। परमपिता परमेश्वर स्वयं आप पर वरद हस्त रखते हैं। तो आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स रीडिंग को। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे, मैंने बताया आपको कि आपके धन संबंधित समस्याएं बहुत तेज़ी से समाप्त होने वाली है, और स्पीडी रिकवरी होने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ पर भी आप देखेंगे पेंटिकल्स की एनर्जीज निकली हुई है। यहाँ आप गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स में। 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपने अच्छी कमाई की हुई है, आप अपने कामों में लगे हुए हैं। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। बहुत सुंदर ये रीडिंग बन रही है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। कोई ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपको, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। ये बहुत सुंदर गाना है, और ये कोई आपको डेडिकेट कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। अनमैरिड हैं तो आप जिनको भी लव करते हैं, मेल फीमेल, या आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। जेलस हेटर्स, तो आपकी इतनी प्रचुरता देखकर, आपको इतना अबंडेंट देखकर जो हेटर्स की बत्ती गुल हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। जल रहे हैं भीतर ही भीतर, जलने वाले हैं आने वाले समय में। और एक लास्ट एंजेलिक मैसेज ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माँ, किसी की माता जी को लेकर जो है ये संदेश है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि यदि आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी समय से माँ से संपर्क नहीं हुआ है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, या तो यदि जो है कुछ व्यूअर्स जिनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपको जो है वे दे रही हैं। वे जहाँ कहीं भी है, वो जिस दुनिया में है वहाँ से आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ व्यूअर्स जो हैं ये साक्षात माँ भवानी, साक्षात जो है देवी माँ जो है आपको जो है आशीर्वाद प्रदान कर रही है, ऐसा भी ये संदेश कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इमोशनल। ये माँ का कार्ड जब आता है तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करेंगे
ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी एक्सचेंज कर लें, जिससे कि मैं और सटीक रीडिंग आपके लिए ला सकूं, आपके एनर्जीज़ को पिक कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव।